बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 7 रैंडम वेरिएबल्स की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 7.21 का बी पार्ट। वेरीफाई दैट expected value of x plus expected value of y is equal to expected value of x plus y। अब ये रिज़ल्ट आपने वेरीफाई करना है और इसके लिए हमने जो PMF प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन यूज़ करना है। एक ये x का PMF है, उसके लिए हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यूज़ ये 1 2 3 4 है। इसी तरह दूसरा PMF हमने यूज़ करना है y का, जिसके लिए ये फंक्शन और ये इस फंक्शन में y वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों PMF की मदद से सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और y निकालते हैं। ये बेटा आपको PMF दिया हुआ है x का और इसके लिए ये वैल्यूज़ हैं। x की हर वैल्यू के अगेंस्ट आपको यही प्रॉबिलिटी मिलेगी। आप x की कीमतें रखें यहाँ पर 1 2 3 4, x की कीमतें रखने से यही प्रॉबिलिटी आपके पास आ जाएगी। इनको आपस में बेटा मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इसको सम अप किया, ये 10/4 है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास आ गया 10/4 2.5। सिमिलर पैटर्न आपने बेटा इस PMF को यूज़ करना है। ये y वेरिएबल का PMF है। यहाँ y की जगह पर आपने पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 और फिर 3। ये आपके पास प्रॉबिलिटीज़ खुल जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये कॉलम आ गया, इसका सम अप किया तो ये 12/8 है। इसको सॉल्व करें, ये 1.5 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये दोनों कीमतें अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारी ये साइड मुकम्मल होगी। अब इस साइड के लिए हमने इनका जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब इसके लिए बेटा देखें कि ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है वेरिएबल x और y का, वो कैसे बना है। ये x की वैल्यूज़ हैं और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। इसको g ऑफ x आप कह लें। ये रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज़ हैं और ये hy, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है इन वैल्यू के। ये आपने PMF को यूज़ करके निकाल ली। अब ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये कैसे हैं, ये आपने समझना है। क्योंकि दोनों रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इनका जो जॉइंट प्रोडक्ट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये अंदर वाली वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ये जो 1/4 है, इसको इस 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो 1/32। इस 1/4 को इस 3/8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3/32। 1/4 को इस 3/8 से मल्टीप्लाई करें 3/32। 1/4 को इस 1/8 से मल्टीप्लाई करें 1/32। अब ये जो 1/4 है, इसको फिर इन चारों से मल्टीप्लाई करें, ये खुल जाएगा। इस 1/4 को इन चारों से मल्टीप्लाई करें, ये खुल जाएगा। इस 1/4 को इन चारों से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। इस तरह आपने बेटा ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया x और y का। अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू मालूम करनी है x प्लस y वेरिएबल की। तो अब चूंकि यहाँ पर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये डबल समेशन आ गया। एक समेशन x के लिए है, एक y के लिए। तो इसको आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लाई करना है बाई प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब ये समझिएगा कि ये कैसे वैल्यूज़ आपने रखनी है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1 + 0 और इसको इससे ज़रब दी है। फिर x की वैल्यू 1, y भी 1, 1 + 1 और इससे ज़रब दी, 1 + 2 और इससे ज़रब दी, 1 + 3 और इससे ज़रब दी। सिमिलर पैटर्न 2 + 0 और इससे मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 और इससे मल्टीप्लाई किया, 2 + 2 और इससे मल्टीप्लाई किया, 2 + 3 और इससे मल्टीप्लाई किया। इसी तरह बाकी भी आपने एक्सपेंड कर लिए। तो ये आपके पास जो एंड रिज़ल्ट आया है वो है 4। अब आपने करनी है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x + y ये 4 निकला है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकला 2.5 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकला 1.5। ये कीमतें आप रख दें, लेफ़्ट साइड आपकी राइट के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर एक दो प्रॉपर्टीज़ और भी पेपर में आ सकती हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ ये कैसे बनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, अगर ये बीच में माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये जो आप 1 प्लस कर रहे हैं 1 + 0, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 0, ये 2 - 0, 3 - 0, 4 - 0। सिमिलर पैटर्न, ये प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, तो ये वाली साइड सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर ये प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन आपने लेना तो फिर आपने क्या करना है, ये जो बीच में प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह पर मल्टीप्लाई करना है। 1 × 0 × 1/32, 2 × 0 × 1/32। जहाँ जहाँ आपने प्लस लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करना है। इसी तरह देखें बेटा, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, आपने अगर इसका एक्सपेक्टेशन लेना है तो जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू को 2 से ज़रब देनी है और जो वेरिएबल y है उसकी वैल्यू को 3 से ज़रब देनी है, फिर आपने प्लस माइनस को यूज़ करना है। तो देखें, इन x की वैल्यूज़ को ज़रब दे दें 2 से, और ये जो y की वैल्यूज़ है इनको ज़रब देनी है 0 से, इनको 2 से, इनको 0 से, इनको 2 से, इनको 3 से, सॉरी, ये पहली वैल्यूज़ को 2 से और दूसरी को 3 से, पहली वैल्यूज़ को 2 से, दूसरी को 3 से, पहली को 2 से, दूसरी को 3 से, पहली को 2 से, दूसरी को 3 से, बाकी सेम है। अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ पर साथ आपने माइनस लगा देना। तो ये कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको गाइड की है, ये आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको मेन आती है, यही वाली है मेन, अगर आपको ये आती है तो ये बाकी भी आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है 722 का ए पार्ट। ये आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एक्स का, यहाँ पर आपने एक्स की जगह पर 0, 1, 2, 3 रखना है, ये टेबल खुल जाएगा। फिर आपने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये मालूम करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस टेबल को बनाएंगे। तो ये जो PMF हमें दिया गया है, एक्स की जगह पर रखें 0, 1, 2, 3, 4, ये एक्स की कीमतें आप यहाँ पर रख दें तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। इन प्रोबेबिलिटीज़ को आपने मुतलका वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे ज़रूर दें, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये कॉलम खुल गया। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ का स्केयर लेना है और फिर इन्हें प्रोबेबिलिटी से ज़रूर देनी है। 0 का स्केयर इससे ज़रूर दी, 1 का स्केयर इससे ज़रूर दी, 2 का स्केयर लेके इससे ज़रूर दी, 3 का स्केयर लेके इससे ज़रूर दी, ये कॉलम आ गया। इन दोनों को सम अप कर लें, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये है 48/64, इसको सॉल्व किया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 72/64, इसको सॉल्व किया। अब आपने वेरिएंस लेना है, तो वेरिएंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है, इसकी कीमत रख दें और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपने निकाला है उसका स्केल लेना है, इनको सॉल्व करें, ये 36/64 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पार्ट है, लेट एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी है, मीन और वेरिएंस एक्स का लेना है, फिर आपने एक नया वेरिएबल डिज़ाइन करना है y = 2x + 1 से, फिर इसका मीन वेरिएंस लेना है, फिर इनके रिलेशनशिप को स्टडी करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x का यूज़ करेंगे और उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे। ये 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉलम आ जाएगा। x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और फिर इससे ज़रूर दे दें, इसका स्क्वायर इससे ज़रूर, इसका स्क्वायर इससे ज़रूर, इसका स्क्वायर इससे ज़रूर, इसका स्क्वायर और इससे ज़रूर, ये कॉलम खुल गया। इनको सम अप किया, यहाँ से आपको मीन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x मालूम होगा इन दोनों की मदद से। ये भी हम कर लेते हैं। अब आपने एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया y, ये y की जो वैल्यूज़ हैं बनानी है आपने, इसके लिए ये x की कीमतें हम यूज़ करेंगे।
ये एक्स की कीमतें -1 0 1 2 3 ये एक्स की कीमतें अब यहाँ पर रख दें। एक्स की कीमत -1 रखें तो 2 इंटू -1 -2 आया, -2 -1 ये मिलके -3। जब अब यहाँ एक्स की जगह आप 0 रखेंगे तो ये -1, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 1 1। ये एक्स की कीमतें यहाँ पर रखने से ये कॉलम खुल गया। अब जो बात है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब आपने एक्स से वाई वेरिएबल बनाया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो ये बात आपने बेटा ज़हन नशीन रखनी है, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। यानी ये रूल है ट्रांसफॉर्मेशन का कि प्रोबेबिलिटी जो है चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी ये एक्स की है, इस एक्स की जो प्रोबेबिलिटी ये वाली है, यही एज इट इज़ आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे, यही प्रोबेबिलिटी वाई की है। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉलम खुल गया। फिर इसका स्क्वायर लें और फिर इससे ज़रब दे दें, ये कॉलम आ जाएगा। इसका स्क्वायर, इससे ज़रब, ये कॉलम आ गए। ये दोनों सम अप आपने जो किए हैं, इनसे अब हम मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई मालूम करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 0.55 ये सम अप आपने किया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर ये फार्मूले को सम अप किया हुआ है यहाँ पर, ये आंसर आपने यहाँ रखा। सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ये सम अप हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर 5.4 ये सम अप हुआ है। इन दोनों को यूज़ करो, ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न इन दोनों को यूज़ करें वेरिएंस के फार्मूले के अंदर, तो ये आंसर आ गया। अब आपने मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स भी ले लिया, मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई भी ले लिया। अब आपने रिलेशनशिप चेक करना है कि प्रॉपर्टी होल्ड कौन सी होती है, किस तरह होती है। ये हमारा नया वेरिएबल था 2x - 1। अब यहाँ देखें कि जो चीज़ प्लस या माइनस होती है इसे हम ओरिजिन चेंज करना कहते हैं। अगर हम किसी वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब देते हैं, तकसीम करते हैं, इसे हम स्केल चेंज करना कहते हैं। तो जो मीन है यानी एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आप ले रहे हो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है या एक्सपेक्टेशन जो है ये ओरिजिन और स्केल चेंज करने से चेंज हो जाती है, जबकि वेरिएंस जो है वो ओरिजिन चेंज करने से चेंज नहीं होता, स्केल चेंज करने से चेंज होता है। तो यहाँ पर जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई इंटू इक्वल टू 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा। ये दोनों कीमतें जो आपने निकाली हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये वाली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई ये वाली, ये दोनों कीमतें यहाँ पर रख के देखें, लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। जब आपने वेरिएंस को प्रूव करना है तो वेरिएंस में ये होता है कि जो रकम ज़रब खा रही है वो स्क्वायर होकर बाहर निकलेगी। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्क्वायर होकर बाहर आएगा। तो जब ये स्क्वायर होकर बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4 इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। ये जो कांस्टेंट है, ये जो ओरिजिन चेंज हुआ हुआ प्लस या माइनस करने से, इसका वेरिएंस 0 है, यानी ओरिजिन से वेरिएंस चेंज नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पर वेरिएंस ऑफ 1 नज़र नहीं आ रहा, ये 0 है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स की कीमत आपने निकाली है 1.3475 ये रख दें, और वेरिएंस ऑफ वाई की कीमत है 5.39 ये रख दें, और देखें लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आ गई। यही चीज़ आपने साबित करनी थी, इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है 7.23 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन डिफाइन एज बिलो विल बी द PDF। अब ये जो PDF आपको दिया है इसमें आपने एक ही वैल्यू निकालनी है जिसकी मदद से ये फंक्शन प्रॉपर PDF है। फिर आपने मीन और वेरिएंस लेना है, फिर आपने एक ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और इसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो यूज़ करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। ये आपके पास है PDF। अब इस PDF में आप ये चेक करेंगे कि जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर ये PDF उन तीनों को पूरा कर रहा है तो फिर ये प्रॉपर PDF है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं यानी fx की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव है इस लिमिट के अंदर। आप इस लिमिट में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर 0 और 1 के दरमियान है, और तीसरी है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 है, यानी टोटल एरिया 1 है।
तो इसकी मदद से हम ए की कीमत निकालते हैं। लोएस्ट लिमिट आपके पास 0 है, हाईएस्ट लिमिट आपके पास 1 है। तो यहाँ पर ये कीमतें रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। ए बाहर रख लें, इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। एक्स का इंटीग्रल एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रल एक्स की पावर 5/5। यहाँ पर एक्स की जगह पर 1 रखें, तो जब 1 रखेंगे ये फॉर्म बन गई। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 को इससे, 4 और 5 को आपस में ये फॉर्म आ गई। तो यहाँ से आपके पास जो ए की कीमत है वो आ गई 20। तो ये ए की कीमत जो है आपने इस PDF में रखी, ए की जगह पर आपने ये 20 रख दिया। अब ये वो ए की कीमत है जिसकी मदद से ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर PDF बन गया। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास फार्मूला है 0 से 1 तक, और ये PDF जो x का है इसको आपने रखा, ये 20 जो है ये मैंने बाय शिफ्ट कर दिया है। तो इस x को आपने अंदर ज़रब दी है, ये x की पावर 4 और x की पावर 5 हो जाएगा। ये शेप आपके पास बन गई। अब इसका इंटीग्रल लें, x की पावर 4 का इंटीग्रल, x की पावर 5 का इंटीग्रल, x की जगह पर 1 रखें, फिर 0 रखें, ये शेप आ जाएगी। 6 को इससे, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 और 5 को आपस में, ये शेप आ गई। अब इसको ये 20 जो है ये 20/30, 0 से काटें तो 2/3 हमारे पास आंसर आ गया। अब आपने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। फिर बाय डेफिनेशन हमारे पास ये फार्मूला है, इसकी जगह पर ये PDF रख दिया। 20 बाहर शिफ्ट कर लें, इस एक्स स्क्वायर को इससे ज़रब दी, एक्स की पावर 5, इस एक्स स्क्वायर को इससे ज़रब दी, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 6 का इंटीग्रल ही आ गया। एक्स की जगह पर रखें 1 और फिर 0, ये शेप आ गई। 7 को इससे, 6 को इससे, 6 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको मज़ीद सॉल्व करें, ये 20/42 आ गया। वेरिएंस आपने मालूम करना है, ये फार्मूला है। ये वाली कीमत आपने निकाली, ये वाली कीमत भी आप निकाल चुके हैं, इनको सॉल्व कर लें, जो भी आपके पास पॉसिबल आंसर आता है। नेक्स्ट आपने बेटा मालूम करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मुराद एक ऐसा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स। ये इसकी शेप है, इसे कैपिटल F से हम शो करते हैं, यानी x जो है वो लेस देन इक्वल टू x है, कि x से नीचे नीचे ये प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप कर रहा है। 0 से लेके, 0 फंक्शन की लोएस्ट लिमिट है, 0 से लेके स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x तक प्रोबेबिलिटीज़ को जमा कर रहा है। इस x की पावर 3 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करें, ये शेप आ गई। x की पावर 3 का इंटीग्रल, x की पावर 4 का इंटीग्रल, x की जगह पर ये x ही रख दें, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की शेप आ जाएगी। इसको इससे ज़रब दे दें, इसको इससे, इनको आपस में ज़रब दे के 20 से काट दें, ये शेप बनी हुई है। अब आपने बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1/4 से लेके 1/2 तक। तो बड़ी में से छोटी निकालें, ये 0.5 है, ये 0.25 है। तो पहले 0.5 रखना है आपने इस जगह पर, फिर आपने 0.25 रखना है इस जगह पर। तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें, यानी 1/2 में से 1/4 निकाल दें। तो यहाँ x की जगह पर पहले आपने रखा 1/2, फिर आपने x की जगह पर रखा 1/4। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.24 का ए पार्ट। इससे ये शेप बनानी है। अब इससे ये शेप जो है इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab होता है। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। इसे जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो जो वेरिएबल x है उस पर ये आएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये कांस्टेंट है, इस पर एक्सपेक्टेशन नहीं अप्लाई होगा। ये एक्सपेक्टेशन इस पे आ गया, ये वैसे ही ये एक्सपेक्टेशन इस x पे आएगा, तो ये दोनों मिल के स्क्वायर हो देंगे। इस स्क्वायर में से, यानी ये 2 हैं, इनमें से एक माइनस कर दें, तो ये आपने लेके आना है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में कहता है कि अगर x और y, x1 और x2
दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं और x1 जो है उसका वेरिएंस k है और x2 जो है उसका वेरिएंस 2 है। तो फिर इस रिलेशनशिप से k की कीमत निकालें। यहाँ पर अब आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस अप्लाई करना है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस क्या है कि जब कोई रकम ज़रब खाती है तो वो स्क्वायर होके बाहर आती है। अब ये x2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर होके बाहर निकलेगा। जब ये स्क्वायर होके बाहर निकलेगा तो ये 9 वेरिएंस ऑफ x2 बनेगा और ये -1 जो है ये स्क्वायर होके बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ x1। चूँकि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, ये कंडीशन दी हुई है कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट। जब ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो फिर यहाँ पर बेटा कोवेरिएंस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये दो टर्म्स आएंगे, कोवेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब x2 वेरिएंस ऑफ x2 जो है ना ये दिया हुआ 2 और वेरिएंस ऑफ x1 k है। ये कीमतें आपको दे दी गई हैं, ये k और 2 गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करें 18, ये 18 को उठा के इस तरफ ले आए तो k की कीमत है 7। सी पार्ट में द फॉलोइंग टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx आपको ये दिया हुआ है। इसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मीन वेरिएंस आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने बेटा इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को समझना है। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इन जिसमें प्रोबेबिलिटी सम अप हुई हुई हैं। आपने ये जो डिवाइज़र है ना उसको सेम किया है पहले मरहले पर। ये 3/4 था, ये 1 था। ये 3/4 को मैंने ऊपर नीचे 2 से ज़रब दे दी है। 2 से ज़रब देने से ये मेरे पास 6/8 हो गया। इसको भी ऊपर नीचे 8 से ज़रब दी तो ये 8/8 हो गया। अब देखें डिवाइज़र सेम हो गया सारों में। तो ये टेबल कैसे आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का? ये क्यूमुलेटिव फॉर्म है, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। पहली प्रोबेबिलिटी आपने वैसे ही रखनी है, फिर ये अगली में से पिछली निकालना है। 3/8 - 1/8 ये आ जाएगा। 6/8 - 3/8 ये आ जाएगा। 8/8 - 6/8 ये आगे वैल्यू। अब ये जो टेबल आया है ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। ये वाली जो हैं ये दी हुई थी x <= 1, <= 2, <= 3, <= 4 के हिसाब से ये प्रोबेबिलिटीज़ दी थी। हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ मालूम कर ली, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। अब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 को इससे, 2 को, 3 को, 4 को, ये कॉलम खुल गया। अब आपने इनका स्क्वायर लिया और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर इंटू दिस, 2 का स्क्वायर इंटू दिस, 3 का स्क्वायर इंटू दिस, 4 का स्क्वायर इंटू दिस, ये कॉलम खुल गया। इनको सम अप कर लें, ये आपके पास आंसर आ गया। इससे अब आपने वेरिएंस लेना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है 22/8 यहाँ से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर 66/8, इनको सॉल्व कर लें और ये वेरिएंस के फार्मूले में कीमतें रख दें। ये दोनों कीमतें यहाँ पर रख दें तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।